फैसिलिटेट जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, स्पेशली मजहबी एतबार से आप किसी को भी जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना करना चाहिए। पॉलिटिक्स को अलहदा रखें, मज़हब को अलहदा रखें। पॉलिटिकली आप लोगों के डिफरेंसेस हैं, वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिशियंस के हैं, रियासत के हैं, लेकिन रियासत के अंदर जो बसने वाले लोग हैं उनके मसाइल जिसको बोले अपने अपने मज़ाहब हैं, अक़ीदतें हैं, अपने अपने रिलीजन्स के साथ करीब हैं। हर बंदा, जैसे वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे कि जैसे हमारे लिए जैसे कि खाना काबा है, इसी तरह सिखों के लिए करतारपुर है। तो करतारपुर में अगर सिख आना चाहें तो डेफिनेटली उनको जितना फैसिलिटेट करना, जिस मुल्क की सड़कें अच्छी होंगी वो वहाँ से विजिटर भी आएंगे और बताएगा। काम भी होगा। आपको पता है कि हमारे विजिटर कितने आ रहे हैं बाहर से? कितने आ रहे हैं? रोडों की वजह से ही आ रहे हैं ना। आप कितने आ रहे देखे ना कितने कितने लोग आए हैं, हमारे रोडों की वजह से हैं। वैसे कौन आया है, वही पूछ रही हूँ कौन आया है? वो अभी जो चल रहा था, अभी ये अगर अच्छा हुआ, सड़कें अच्छी होंगी तो हर बंदा आएगा। अगर सड़कों को देखने नहीं आना, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में उनकी अपनी भी सड़कें बड़ी अच्छी हैं, वो यहाँ पर देखने आएंगे। जैसे अगर हम साइंस में कोई अच्छा काम करते हैं, बात सुने, कोई टेक्नोलॉजी में अच्छा काम करते हैं। बात सुने, जब गवर्नमेंट ये हमारा पाकिस्तान अच्छा करेगी, रोड अच्छे करेंगी, तो बाहर के विजिटर खुद ब खुद ही आएंगे। बात सुने ना, बाहर की कंट्रीज में सड़कें बहुत साफ है। बाहर की कंट्री की जो सड़कें ही हैं, और वहाँ पे ऐसी नहीं है जैसे हमारा लाहौर है, जैसे हमारा कराची है। देखो, दहशतगर्दी तो हो रही थी जो मुल्क कर रहे थे पाकिस्तान में, तो इंडिया के साथ तलक अच्छे हो जाएंगे। नवाज शरीफ ने भी कोशिश की थी कि वो बस सर्विस शुरू की थी, लेकिन बाद में फिर हालात ख़राब हो गए। ये कौन ख़राब करता है इसके कि मज़हब पे आप कमाई ना करें। कोई भी मज़हब हो, किसी भी मज़हब के नाम पे कमाई ना करें। मज़हब में लोगों के लिए आसानी पैदा करें, फ्रीली आएँ, बल्कि आपके जिसको बोलते हैं कि जो पे उनके जिसको बोले मंदिर हैं, आप उनकी प्रोटेक्शन करें। आपको गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी प्रोटेक्शन करें। अक़लियतों के आपके ऊपर हकूक़ हैं, आप लोगों को नहीं पता। आपके मज़हब के अंदर भी अक़लियतों के हकूक़ हैं, हमने पढ़े नहीं हुए। अक़लियतों की आपसे पूछ गूछ होनी है, आपसे पूछ गूछ होनी है। जिस मुल्क की सड़कें नहीं ना है वो मुल्क बेकार है, क्योंकि हमारा मुल्क की सड़कों की वजह से ना लोग बाहर से आ रहे हैं, विजिटर आ रहे हैं। अब देखें ना, मंदिर ढा रहे हैं। देखें अब ये हम इंटरव्यू चला रहे हैं, हम मंदिर ढा रहे हैं। ये तो सच है। नहीं, कैसे सच है? ये तो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है। आपने दिखाया, आपने कितने मंदिर देखे हैं जो ढाए जा रहे हैं? मेरी बात सुने, जब मंदिर ढाते हैं ना तो आपको कॉल आती है, ना तो मुझे कॉल आती है। सुने, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ पर खबरें चलती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक आर्टिकल सामने आ रहा है जिसके मुताबिक ये पता लगा है कि अजमेर शरीफ में विजिट के लिए भारत की तरफ से पाकिस्तानियों को वीज़ा दिया गया है। लगभग 249 पाकिस्तानीज़ को वीज़ाज इशू किए गए हैं। इस खबर के बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है कि इतने ताल्लुकात कशीदा होने के बावजूद भी वहाँ से पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज खोल दिए गए हैं। 249 लोग अब वहाँ जा सकते हैं, अजमेर शरीफ का विजिट कर सकते हैं। आवाम से पूछते हैं कि आवाम इस बारे में क्या राय रखती है। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। सबसे पहले अगेन एज यूजुअल मिस निम्रा, आप लोगों का शुक्रिया, टाइम देते हैं, व्यू रखने का मौका देते हैं, तो इस वजह से आप लोगों का थैंक्स। सेकेंडली एक्नॉलेज भी करूँगा और जिसको बोलते हैं अप्रिशिएट करूँगा इस चीज़ को, वाकई अप्रिशिएटेबल है। जो कोई भी अच्छा काम करता है, जिसको बोलते हैं कि फैसिलिटेट करता है इंसानों को, स्पेशली मजहबी हिसाब से। हर किसी की बिलीविंग हर किसी की अपनी हो सकती है, किसी की जो कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, लेकिन हर बंदे को अपने मज़हब के साथ ख़ास अटैचमेंट होती है। हर बंदा अपने मुक़द्दस मकामात पर जाना चाह रहा होता है। तो उसके लिए अगर तो इंडिया ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जिसको बोलते हैं कि मुल्कों के ताल्लुकात भी बेहतर होंगे, और उसके साथ दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर उन लोगों की ख्वाहिश है कि वो अजमेर शरीफ पे जाके जिसको बोलते हैं उर्स में भी शामिल होना चाहें और वहाँ पे सलाम भी करके आना चाहें, तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह के जिसको मामलात हैं ना, ये इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तानी जो वहाँ विज़िट करने जाएंगे उन पर कोई इजाफी टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। जबकि अगर हम करतारपुर कॉरिडोर की बात करते हैं, वहाँ पर जितने सिख पिलग्रिम्स इंडिया से आते हैं उन पर $20 का हमने टैक्स आयद किया हुआ है। इंडिया ने हमें कहा कि इजाफी चार्जेस नहीं लो, हमने मना कर दिया। तो क्या कहते हैं, हम लोग वहाँ जाएंगे तो हम कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। इस खुले दिल के बारे में क्या कहते हैं? देखिए जी, मैंने वही पहले जैसे अर्ज़ किया है कि
फैसिलिटेट जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, स्पेशली मजहबी एतबार से आप किसी को भी जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना करना चाहिए। पॉलिटिक्स को अलहदा रखें, मज़हब को अलहदा रखें। पॉलिटिकली आप लोगों के डिफरेंसेस हैं, वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिशियंस के हैं, रियासत के हैं, लेकिन रियासत के अंदर जो बसने वाले लोग हैं उनके मसाए जिसको बोले अपने अपने मज़ाहब हैं, अक़ीदतें हैं, अपने अपने रिलीजन्स के साथ करीब हैं। हर बंदा, जैसे वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर खान साहब कहा करते थे कि जैसे हमारे लिए जैसे कि खाना काबा है, इसी तरह सिखों के लिए करतारपुर है। तो करतारपुर में अगर सिख आना चाहें तो डेफिनेटली उनको जितना फैसिलिटेट करना चाहें, आपकी $20 आप ले के आपके इकोनॉमी को कितना फ़ायदा मिल जाएगा। $20 एक लेके आपके 1000 आ जाते होंगे, 2000 पिलग्रिम आ जाते होंगे, उसको आप 20,000 से $20 के साथ जिसको बोलते मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, कितने डॉलर आपके पास आ जाएंगे। इसका आपकी इकोनॉमी पे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप फैसिलिटेट करें, आपने दरवाजे खोल दिए। अगर आपने जिसको बोलते हैं ना कि फ़िज़िकल ज़मीन के दरवाजे खोल रहे हैं ज़मीन के ऊपर, तो दिल के दरवाजे भी खोल देने चाहिए। जब दिल के दरवाजे खोलेंगे ना तो उसके बाद जिसको जब आपके दिल के अंदर आपके लोग रहेंगे, बसेंगे, तब उसके बाद आपके हालात बेहतर होना शुरू होंगे। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट्स को भी कि मज़हब पे आप कमाई ना करें, कोई भी मज़हब हो, किसी भी मज़हब के नाम पे कमाई ना करें, मज़हब में लोगों के लिए आसानी पैदा करें। देखिए ना, हमने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि सिख कम्युनिटी ने तो आना ही आना है, क्योंकि अगर हम गुरु नानक की बात करते हैं तो उन्होंने अपने लास्ट 18 ईयर्स करतारपुर के अंदर ही गुजारे थे। तो सिख कम्युनिटी के लिए ये बहुत मैटर करती है ये जगह, इसलिए उन्होंने तो आना ही आना है। और इस चीज़ को हम लोगों ने अपना बिज़नेस बना लिया, जबकि इंडिया भी इस चीज़ को अपना बिज़नेस बना सकता था, क्यों नहीं बनाया फिर उन्होंने। अभी हम कहते हैं वो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है। मैं वही बात करूँगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मिस निम्रा, आज अगर देख रहे हैं यही काम अगर सऊदी अरब करना शुरू कर दे, सऊदी अरब आप लोगों से एक्स्ट्रा टैक्स लेना शुरू कर दे कि जो बंदा हज के लिए आएगा उससे हम एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा चार्जेस लिया करेंगे, तो क्या लगता है हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? हम लोग सऊदी हुक्मरानों को बुरा भला नहीं बोलेंगे कि यार आप लोगों ने बजाय कि हज में आसानी पैदा करें, आप लोग हमारे लिए मुश्किलात पैदा करना चाह रहे हो। एज़ इट इज़ वही बात है कि जिस तरह हमारे लिए खाना काबा है, एज़ इट इज़ सिख कम्युनिटी के लिए यहाँ पे गुरु नानक साहिब का जिसको बोलते हैं कि जिसको वो क्या बोलते हैं कि जन्म स्थान, जिसको जन्म स्थान ये बोलते हैं, जाए पैदाइश जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, वो है। तो अगर वो यहाँ पे सलाम करना आना चाहते हैं, अपना माथा टेकने आ चाहते हैं, चीज़ें यहाँ पे नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे नहीं आते आपके गुरु नानक, उनका हसन अब्दाल के अंदर भी पंजा साहब का एक मज़हूर का वो है, एक मकाम है, वहाँ पे भी जाते हैं। उसके अलावा आप $20 को छोड़ दें, मोस्टली सिखों को आने दें, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी देखें ना, इस चीज़ को आप $20 को छोड़ दें, जब आपको लोग ज़्यादा आएंगे तो आपके डेफिनेटली वो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आएंगे और आपके चले जाएंगे, यहाँ पे भी उससे भी आपकी इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। जब पिलग्रिम ज़्यादा आएंगे तो क्या होगा, वो डेफिनेट उन्होंने यहाँ पे शॉपिंग भी करनी, उन्होंने यहाँ पे खाना पीना भी, उन्होंने रहना भी है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। तो वो जो इन्वेस्टमेंट आप, वो भी तो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, वो भी आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो भी आपका पैसा यहाँ पे लगेगा। तो वो $20 से ज़्यादा की कमाई आपकी यहाँ पे हो सकती है जब आप ये $20 को छोड़ देंगे, इजाफी टैक्सेस को छोड़ देंगे। लोग ज़्यादा आएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा उन लोगों का पैसा यहाँ पे लगेगा, वो शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, बाकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात वो पूरे करेंगे, तो उसके ज़रिए आपके पैसे आ जाया करेंगे वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, इंडिया हमेशा हर फोरम पर जाकर कहते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती तब तक पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान के साथ नो रिलेशंस। इन सब चीज़ों को देखते हुए भी उन्होंने वीज़ाज़ इशू किए, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए जी, दहशतगर्दी वाली बात एक और चीज़, वो एक चैप्टर ही अलग है। मैं इस चीज़ को नहीं बोलता, डेफिनेटली दहशतगर्दी होती है, यहाँ पे भी होती है, वहाँ पे भी, किसी मौका कहीं पे भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं आप जो इंडियन बोलते हैं कि हम एक्सपोर्ट करते हैं इंटेंशनली, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है। वैसे आई डोंट नो रियलिटी का मुझे आइडिया, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। अब देखें कि अगर आप ये शर्त रख देंगे कि जब तक ये काम ऐसा नहीं होगा तब तक वैसा नहीं होगा, तब हालात नहीं बेहतर होते। अगर तो आप लोग हालात बेहतर करना चाहते हो, वो भी बेहतर करना चाहें, हम भी बेहतर करना चाहें, तो हमें एक एक स्टेप पीछे हटना पड़ेगा। जब एक एक स्टेप पीछे हटेंगे तो उसके बाद एक स्टेप पीछे हट के आप 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे, तब जाके आप एक दूसरे को गले लगाएंगे। आपको गले लगाने के लिए आप एक ऐसी पोजीशन है कि आपको एक स्टेप पीछे हटना पड़ना है। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ ये पूछना चाहूँगी, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े बड़े मंदिर थे उनको डिमोलिश किया गया, लेकिन जो 2 से 4 बचे हुए हैं, अगर इंडिया में से हिंदू कम्युनिटी कहे कि हम लोगों ने विज़िट करने आना, अगर वो कहते हैं, तो क्या उसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से भी उनको फैसिलिटेट किया जाएगा जैसे इंडिया कर रहा है? करना चाहिए। मेरे बस में होना तो कसम से मैं करूँ,
अगर तो वो अपनी मज़हबी उसके लिए आ रहे हैं, यहाँ से चले गए, उनके मज़हबी मकामात अगर यहाँ पे हैं, मंदिर हैं, जो कुछ भी हैं, उनको फ्रीली आ लेने देना चाहिए। फ्रीली आएँ, बल्कि आपके जिसको बोलते हैं कि जो पे उनके जिसको बोले मंदिर हैं, आप उनकी प्रोटेक्शन करें। आपको गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी प्रोटेक्शन करें। अक़लियतों के आपके ऊपर हकूक़ हैं, आप लोगों को नहीं पता। आपके मज़हब के अंदर भी अक़लियतों के हकूक़ हैं, हमने पढ़े नहीं हुए। अक़लियतों की आपसे पूछ-गूछ होनी है, आपसे पूछ-गूछ होनी है कि आपने माइनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक रवा रखा, और माइनॉरिटीज़ को आप अपने हकूक़ दें, डेफिनेटली दें। मैं तो कहता हूँ दें। यहाँ पे हिंदुओं की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, और जो हिंदुओं के मकामात हैं उनकी भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। और बाहर से अगर हिंदू आना चाहें तो आप उनको वेलकम करें और वहाँ पर उनको फैसिलिटेट करें और अपने मजहबी जिसको बोलते हैं वो रसूमात अदा करें। थैंक यू सो मच। अच्छी बात है, दिए हैं तो ठीक है, क्योंकि हमारी जो रनिंग होगी आने जाने की, तो हमारा काम चलेगा, तो अच्छी बात है। उनको उन्हें दिए हैं, तो हमें भी जाना चाहिए, उन्हें हमें भी दावत देनी चाहिए, क्योंकि हमें भी दावत देनी चाहिए। हमने दी है दावत, तो हम भी देंगे उनको दावत, तो हमारा कारोबार चलेगा। हमारा करतारपुर कॉरिडोर पे आ रहे हैं ना सिख लोग, जिनसे हम टैक्स ले रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, हमारा इसलिए तो हमारा काम चलेगा ना। टैक्स लें। हाँ, टैक्स लेंगे तो वो हमसे कोई टैक्स नहीं ले रहे वहाँ। क्यों, हमारे से क्यों नहीं लेंगे? जब हम वहाँ पे जाएंगे तो हम ज़रूरी हमें भी उनको टैक्स पे करेंगे। तो उन्होंने नहीं लेना ना टैक्स, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है वहाँ। कैसे पता है कि आप वो नहीं लेंगे? आप रिपोर्ट पढ़े ना, किस पे? आप जो खबरें आ रही है वो पढ़े ना। जैसे हम लोग सिख यात्री जो वहाँ से यहाँ आते हैं करतारपुर, $20 हम लेते हैं उनसे, ठीक है। एक्स्ट्रा टैक्स। जैसे पाकिस्तानी अवाम एक टॉफ़ी पर भी टैक्स देती है ना, वैसे हमने कहा जो वहाँ से यहाँ आएगा वो भी टैक्स देगा, लेकिन जब हम वहाँ पर जाएंगे तो इस तरह का हमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अच्छी पॉलिसी है ना पाकिस्तान की, टैक्स पैसा आएगा तो हम हमारी मजबूत होगी हुकूमत, क्योंकि पैसा ही आना चाहिए, जैसे मर्जी पैसा आए। अभी तक जितना टैक्स हम दे चुके हैं, कितनी मजबूत हुए हैं हम, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारी गवर्नमेंट है। ये देखें आप, कितनी सड़कें बन रही हैं, क्या क्या काम हो रहा है, ये हमारी टैक्सों की वजह से है। बाहर की टैक्स आते हैं उनकी वजह से ही है। सड़कें बन रही है, बड़ी अच्छी बात है, सड़क पे सड़क ही बनेगी। यूनिवर्सिटी भी बन रही है, यूनिवर्सिटी भी बनी है, हॉस्पिटलों के काम हुए हैं, आपको तो पता होना चाहिए। सही बात है, यूनिवर्सिटी हर घर के ऊपर सड़क बनेगी। ये ऐसे ही है, घर के ऊपर नहीं बनेगी, रोडों पे जिस 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 मुल्क की सड़कें अच्छी होंगी वो वहाँ से विजिटर भी आएंगे और बताएगा। काम भी होगा। आपको पता है कि हमारे विजिटर कितने आ रहे हैं बाहर से? कितने आ रहे हैं? रोडों की वजह से ही आ रहे हैं ना। आप कितने आ- देखे ना कितने कितने लोग आए हैं। डाटा क्या डाटा है कि कितने कंट्रीज के विजिटर्स यहाँ जो आए हैं, अभी जो आए हैं, कौन आया? विजिटर आए हैं, कितने आए हैं? कौन आया? हमारे रोडों की वजह से है। वैसे कौन आया है, वही पूछ रही हूँ, कौन आया? वो अभी जो चल रहा था, अभी ये जो सीन चल रहा था हमारा, वो इंडिया से आया सफीर, ठीक है, वो इंडिया से जो आया है। मीटिंग हुई है, वो एससीओ ना। मीटिंग, मेरी बात हमारा सुने, तो- हाँ वो एससीओ मीटिंग हुई है, वो तो आना ही था ना, क्योंकि था ना, मीटिंग लेकिन हुई है, वो हमारा टूरिस्ट की बात कर रही हूँ जब मैं। हमारा पाकिस्तान अगर अच्छा हुआ, सड़कें अच्छी होंगी तो हर बंदा आएगा। अगर सड़कों को देखने नहीं आना, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में उनकी अपनी भी सड़कें बड़ी अच्छी हैं, वो यहाँ पर देखने आएंगे। जैसे अगर हम साइंस में कोई अच्छा काम करते मेरी हैं, बात सुने, कोई जब- टेक्नोलॉजी में अच्छा काम करते हैं, बात सुने, जब गवर्नमेंट ये हमारा पाकिस्तान अच्छा करेगी, रोड अच्छे करेंगी, तो बाहर के विजिटर खुद ब खुद ही आएंगे। बात सुने ना, बाहर की कंट्रीज में सड़कें बहुत साफ है। बाहर की कंट्री की जो सड़कें ही हैं, और वहाँ पे ऐसी नहीं है जैसे हमारा लाहौर है, जैसे हमारा कराची है। इस निज़ाम अच्छा है ना, वो चेक एंड बैलेंस है। ऐसे है ना, जब जहाँ पे सड़कें अच्छी होंगी तो ये काम भी अच्छे होंगे। सड़क पे सड़क, हद हो गई है यार। अच्छा मेरी बात सुने, कौन सी कंट्री से होकर आए हैं आप? मैं सऊदीया से होकर आया हूँ। सऊदीया से होकर आए हैं? जी। तो सऊदीया लोग ज्यादा क्यों जाते हैं, आपको पता है? मुझे पता है। उनकी सड़कों की वजह से तो नहीं जाते। क्यों? आपको ये पता नहीं है, आपको इल्म ही नहीं है। जिस रोड सऊदीया का कारोबार ज्यादा, मेरी बात सुने, जिस मुल्क की सड़कें नहीं ना है वो मुल्क बेकार है, क्योंकि हमारा मुल्क की सड़कों की वजह से ना लोग बाहर से आ रहे हैं, विजिटर आ रहे हैं हमारे घूमने के लिए। ये तो पता है, हमने 26 कंट्रीज के लिए वीजा फ्री एंट्री की है, 26 कंट्रीज के लिए, लेकिन टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आ रहे। रिसेंटली चाइना ने कहा हम अपने बंदे पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। क्यों? अभी आप भाई वो यहाँ पर अटैक हुआ था ना उन पर, आपने कहा है हमारे वो जो सिख यात्री आ रहे हैं, तो वो करतारपुर आ रहे हैं ना, इधर उधर तो नहीं आ रहे। वो यहाँ इधर भी आएंगे, ज़ाहिर है इधर भी आएंगे। जब करतारपुर का 5 दिन का वीज़ा लगेगा, हफ्ते का वीज़ा, वो करतारपुर 5 दिन तो नहीं देंगे, वो लाहौर भी आएंगे, कराची भी जाएंगे, जितने दिन वो अपना विजिट भी सड़कें देखने आएंगे। सड़कें नहीं विजिट करने आएंगे कि हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है।
क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अच्छा काम होगा, बाहर के लोग आएंगे, वो देखेंगे कि हमारे काम में कितनी ज़बरदस्त सड़कें बनी हुई हैं, कितने ज़बरदस्त यानी कि शहर हमारे, ये इन चीज़ों से। सड़कों के अलावा और क्या देखेंगे? और लाहौर जो हमारा इतना खूबसूरत है, कराची इतना खूबसूरत है, पिंडी चले, कराची के अंदर क्राइम रेट आपको पता कितना है? वो हर जगह पे होता है। हर जगह पे कहाँ होता इंडिया में चले जाए, मेरी बात सुने, इंडिया में आपने अब कभी आप इंडिया गई हैं? है? मैं तो नहीं गई, आप गए हैं? मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मैं उनकी एक बता रहा हूँ कि उनमें क्या हालात आता था। ठीक है, देखते रहते हैं हम, फिल्मों में देखते रहते हैं, टीवी में देखते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हालात हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा ख़राब है। क्यों हमारा पाकिस्तान जो ना इससे बेहतर है। तो फिर उनसे ज्यादा एम्बेसडर तो हमारी कंट्री में आने चाहिए ना। तो आते हैं ना, उनसे ज्यादा आते हैं कौन आया बताइए? आते हैं। अब कभी आप चले हैं नारायण का गान चले हैं। एम्बेसडर आप समझ रहे हैं किसको कहते हैं? जी, एम्बेसडर कौन होते हैं भला? एम्बेसडर यही होते हैं जो टूरिस्ट होते हैं, जो बंदा। टूरिस्ट नहीं होते वो। कौन होते हैं वो वो? एम्बेसडर होते हैं, जैसे देखिए हर कंट्री का अपना एम्बेसडर एक होता है, ठीक है, वफ्द। नहीं आए नहीं अभी। भाई एससीओ मीटिंग के लिए तो आना ही था ना, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। आना, और उन्होंने वारागर्दी करनी है यहाँ पे आगे। जो मीटिंग हमारी गवर्नमेंट करवाएगी तो आएगी। तो इंडिया के अंदर तो विदाउट मीटिंग भी चले जाते हैं। हमारे जो लोग हैं ना, मेरी बात सुने, किसी को बुलाएंगे वो किसी मकसद के लिए बुलाएंगे ना, ऐसे बगैर मकसद से नहीं बुलाएंगे। तो वो आए हैं तो किसी मकसद के लिए आए हैं ना, ऐसे ही तो मैं बता तो रही हूँ एससीओ मीटिंग के लिए आए थे। ओह वही तो कह रहा हूँ, किसी मीटिंग के लिए आए हैं तो है ना, ये मैं बात कर रहा हूँ, मीटिंग हो या जो भी है। काफी अरसे बाद आए हैं, चले आ गए हैं, ये आप कह रहे हैं काफी अरसे बाद आए लेकिन आ गए हैं। के बाद नहीं है, जब गवर्नमेंट बुलाती आते हैं, जब हमारी गवर्नमेंट को बुलाएगी हम भी चले जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान को बुलाया था यहाँ पर, वो क्यों नहीं आए थे? वो उनकी मर्जी है, मुझे तो इसका मैं उसकी मर्जी हो गई है। उसकी मर्जी है ना, मेरी मर्जी तो नहीं है। अब वो देखें, वो बंदा बड़ा है, उसकी मर्जी आए ना आए, हम जो नहीं आएगा वो उसकी मर्जी है। यही है बात। अच्छा चले, मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि जिस तरीके से उन्होंने अजमेर शरीफ के लिए हमें वीज़ाज दिए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर 2 से 4 मंदिर नामवर रह गए हैं, अगर इंडिया से कोई कहे कि हमने यहाँ विजिट करना है, क्या उसी तरह, क्या उसी 2-4 नहीं है, आपको ये भी नहीं पता कितने बताए मंदिर कितने हैं बताएं? बहुत से ज़्यादा मैंने गिने तो बताएं। आपने 2-4 कहे ना, कितने हैं? 2-4 गए ना, आप विजिट करके देखें, और ये 2-4 से मेरे पास डाटा मौजूद है, आप बताएं कितने मंदिर है? कितने दिखाएं, कहाँ पे आपका? नहीं मैं आपको, आपके पास गूगल है ना? मैं गूगल है, आपके पास है ना? सवाल आपने किया ना, सवाल आपने किया ना, मैंने किया सवाल। तो आप 4 कह रही हैं मंदिर। 2 से 4 मंदिर नामवर, नाम नहीं। बाकी तो ढा दिए। अच्छा वो नहीं है, नहीं वो ढा दिए, वो कहाँ से आने हैं? कैसे ढा दिए? क्योंकि मिसालें दूँ आपको, हाँ, सिंध के अंदर ढाया, कश्मीर के अंदर ढाया, बहुत सी जगहों पर ढाए। तो आप लगती है इंडिया की जेंट लगती हैं, आप पाकिस्तान की कोई लग रही होंगी। आप पाकिस्तान की। भाई जो फैक्ट्स पर बात इनको आईना दिखाएगा वो एजेंट है। बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, अगर पाकिस्तान में कोई अच्छे काम हो रहे हैं तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं क्यों नहीं अप्रिशिएट कर रही? अभी आप देखें ना, मंदिर ढा रहे हैं, देखें अभी हम इंटरव्यू चला रहे हैं, हम मंदिर ढा रहे हैं। ये तो सच है। नहीं कैसे सच है? ये तो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है। आपने दिखाया ये जो मंदिर। भाई आप अब चैनल नहीं देखते तो ये आपकी गलती है। आपने अब नहीं, बीच में ना बोले। मुझे किसी चैनल पे दिखा दें, जाके देखें, जाकर देखें। मेरा काम तो नहीं है मैं आपको मेन स्ट्रीम मीडिया खोल खोल के आपके सामने रखूं। नहीं, आपने आपके कहा ना पास मुझे- आंखें हैं, आपके पास टीवी है, आपके पास इंटरनेट के है। इतने मंदिर ढाए हैं तो आप 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मुझे अजान हो रही है, 2 मिनट का ब्रेक। अरे, हाँ अजान में देख लेना अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो। हाँ नहीं, आपके पास अपनी बात कंटिन्यू करें, अजानें हो रही थी, ब्रेक लिया था। जी बताएं। ये आप बताएं ना। मैं ये बता रहा हूँ, देखे किसी के मतलब देखिए ना, पहले तो आप कैमरे में देखें। पहली तो बात ये है कि हम किसी के मजहब को ना वो गलत नहीं कह सकते। कह सकते 100% नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम किसी एक को गलत कहेंगे ना। सुने, आपने कहा मंदिर ढाई दिए हैं, ठीक है, अच्छी बात नहीं है मंदिर ढाना। अब क्योंकि हमारी मुकद्दस जगह भी है, हमारा भी मस्जिद है, ठीक है, वो ढाएंगे तो हमें कितना बुरा महसूस होगा। मैं आपको वही तो कह रही हूँ। सुने, जब उनके हम अगेंस्ट जाएंगे कि हमने ढाई हैं, हमने कोई मसला होगा तो किया है ना ऐसा, क्यों? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। देखना, अब इंडिया में हमारी मस्जिद को शहीद किया गया ना, किया गया, हाँ, लेकिन गलत है ना। अब हमारी बात करें ना, आप वहाँ पे मस्जिद को वैसे कर दिया गया। आप कह रही हैं कि आप पाकिस्तान में जो मंदिर ढाए जा रहे हैं, आपने कितने मंदिर देखे हैं जो ढाए जा रहे हैं? मेरी बात सुने, जब मंदिर ढाते हैं ना तो आपको कॉल आती है, ना तो मुझे कॉल आती तो है। सुने, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहाँ पर खबरें चलती हैं। जब भी कोई बिल्डोजर मंगवाता है ना, पर्सनली कॉल ना आपको आएगी ना मुझे आएगी। आप मीडिया को फॉलो देखिए, इंडिया के अंदर मस्जिद डिमोलिश हुई, बहुत बुरी हरकत हुई। आपने बोलिए ना, मेरी तो सुन लेना। जो बुलाते हैं ना, हम लोग ही बुलाते हैं,
मेरी बात सुने, जब इंडिया का मंदिर हमें कोई हक नहीं है ढाने का, ठीक है, उनको हमारी मस्जिद नहीं ढाने का हक है, ठीक है। ये हमारे लोग ही होते हैं जो ये करते हैं कि इंतशार फैलाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मजहबी काम है, ये हाईलाइट काम है। जो आप कह रही हैं कि मंदिर ढा दिए गए हैं, ठीक है, हमारी मस्जिद भी ढा दी गई हैं, ठीक है, ये अब ये हमें पता नहीं है वो कौन लोग हैं, लेकिन जो हमारा मज़हब कहता है ना, ये नहीं कहता कि हम उनको पे अटैक करें, वो हमारे पे अटैक करें। अकलियतों के हकूक दिए गए हैं, उनको प्रोटेक्शन देने का भी कहा गया है, लेकिन अवाम नहीं देती, तो ये गलती तो है ना, जिसको एक्सेप्ट। देखिए जब 1947 की कायदे आज़म की स्पीच आपने सुनी है? क्या हुआ मुझे? जब उन्होंने कहा था कि इधर इस मुल्क के अंदर मस्जिदें भी हैं, मंदिर भी हैं, चर्चेस भी हैं, और हर कोई अपनी मंदिरों में, चर्चों में और गुरुद्वारों में जाने के लिए आज़ाद रियासत का अमल दखल नहीं है। और परचम के अंदर भी 2 रंग ऐड किए गए थे ना, सब्ज़ और सफ़ेद। सफ़ेद इसीलिए कि जो नॉन मुस्लिम्स को, मतलब नॉन मुस्लिम्स की निशानी है, अमन की नहीं, नॉन मुस्लिम्स की निशानी है, ठीक है। तो उस मुताबिक जितना मुसलमानों का हक है पाकिस्तान के अंदर, उतना ही गैर मुस्लिम्स का हक है, हमारा ज़्यादा नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। तो अगर आप कह रहे हैं ना इंडिया में उन्होंने डिमोलिश की, ठीक है, मुझे पता है बाबरी मस्जिद वाला पता है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर बसते हैं हिंदू, वो तो पाकिस्तानी है ना। हम इंडियंस का बदला पाकिस्तानियों से थोड़ी लेंगे। इंडिया से पाकिस्तान का मतलब, मैं ये बात आपकी गलत समझ रहा हूँ, क्योंकि हम किसी से बदला नहीं लेते, क्योंकि हमें लेना भी नहीं चाहिए। आप बताएं हमने कौन सा बदला लिया है? जो हमने मंदिर ढाए, इसलिए ये आप कह रही हैं जिनके हमने बदला लिया है इंडिया से। मैं तो आपकी बात का जवाब दे रही हूँ ना कि वहाँ होता है तो यहाँ भी, यहाँ पे होता है फिर वहाँ पे भी होता है। ये भाई आप इस बात को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं, ये बहस पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है, आप भी लॉजिक से अजीब सी फिर बहस बढ़ रही है। ये मुझे बताइएगा कि अगर हम देखें पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस क्या बेहतर हो सकते इन छोटी छोटी हरकतों की वजह से? अच्छी बात है ना, होना चाहिए ना, क्यों हमारा मुस्लिम यानी कि मुल्क है, हमारे साथ लगता है, हमारे उनके साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, क्यों हम भी आ जाए। हम मुस्लिम कंट्री तो नहीं है, मुस्लिम नहीं है, लेकिन मैंने कहा वहाँ पे मुस्लिम भी तो रहते हैं ना, मुस्लिम नहीं है, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क, हम आज जा सकते हैं, हमारा रिलेशन बढ़ेगा उनके साथ, क्योंकि जब रिलेशन बढ़ेगा हमारा ऑटोमेटिकली ये सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। हम तो ये नहीं चाहते कि हम इंडिया, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम नहीं चाहते दंगा फसाद होना चाहिए, हम अमन का पैगाम देते हैं, अमन काम करना चाहते हैं। क्योंकि आपने कहा मंदिर ढा दिए, मंदिर तो ढा दिए, लेकिन हमें इसका नहीं नॉलेज है, लेकिन उन्होंने भी जो हमारी बाबरी मस्जिद के साथ किया है, अब उनका फेर है, अब जो हमने किया है जो हमारा फेर है, लेकिन ये गवर्नमेंट का कोई तल्लक नहीं होता, ये हमारे जैसे लोग। गवर्नमेंट ने तो कहा कि जो माइनॉरिटीज़ है उनको प्रोटेक्शन देंगे, ये हम में से जो एक्सट्रीमिस्ट है वो उठते हैं। हाँ वही है ना, वही उसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, वो उठते हैं, अब उनको कौन रख सकता है? अब देखना ये गवर्नमेंट यहाँ पे जलसा जुलूस करता है, मना करते हैं, हम 2000 बंदा आया था, वो अब हमारी पुलिस क्या करेगी वहाँ पे? वो चंद लोग होते हैं, ये हज़ारों के हिसाब से होते हैं, तो वहाँ पे तो फिर नुकसान ही होता है ना। तो सवाल आपसे पहले ये था कि अगर कल को वो कहे कि यहाँ पर हम लोगों ने विजिट करना है, किसी मंदिर को देखना है, तो क्या उन पर टैक्स आयद किया जाएगा या टैक्स फ्री करेंगे हम? नहीं, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कि वो टैक्स ले रहे हैं, जब वो टैक्स दे रहे हैं, ये उनको पता होना चाहिए ना। हमें तो इस चीज़ का नहीं इल्म है कि वो अगर गवर्नमेंट उनसे टैक्स ले रही है, क्योंकि किसी वजह से टैक्स ले रही होगी ना, यही ना। वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने ना, आप अगर करतारपुर की बात करें, वो कहते हैं रोड पे ज़्यादा हम लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं, फिर इधर उधर लगाए हैं, इसी वजह से हम कह रहे हैं हम टैक्स ले लें। तो अच्छी बात है ना। देखें अब हम अपने पाकिस्तान में इतना पैसा लगा रहे हैं, फ़र्क है हम पैसा लगाएंगे तो आवाम से लेंगे ना। अब देखना हमारा वीज़ा है, हम दुबई का वीज़ा लें, वो हमारे से पैसे लेते हैं कि हाँ ये वीज़े के इतने पैसे होते हैं, अगर ऊपर से टैक्स लें फिर चलें। अगर हम फॉर एग्जांपल हम हज करने जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, वीज़े के अलावा अगर वो हमसे ऑन द अराइवल अगर वो हमसे टैक्स लें, फॉर एग्जांपल वो कहें कि इतने इतने रियाल देकर आपने आगे जाना है, फिर नहीं वो नहीं कहते। वो जो हमारे टैक्स होते हैं ना, कोई रोड के टैक्स होते हैं, कोई टिकट के टैक्स हो गए, उनका जो हमारा वीज़ा है ना, उनकी जो फ़ीस होती है, मेरा ख्याल 10-15 हज़ार उसकी फ़ीस है वीज़े की, उम्रे की, ठीक है। वो तो उनका हक बनता है ना, उनके कोई कागज़ होते हैं जहाँ उनका कोई सिस्टम ऐसा है, उनमें तो ये चलता है। जो हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, टिकट के आते हैं, ठीक है, हमारा खाने पीने का आता है, होटलिंग का आता है, वो हमारा होता है। लेकिन अदर भाई जब हम उम्रे में जाते हैं ना, हमारे इतना टैक्स नहीं लगते,
जो आप कह रही हैं कि इतने टैक्स लगते हैं, कितने टैक्स लगते हैं? मेरे हिसाब से वो आपको आपने कहा ना कि लें, तो मैंने उस पर मिसाल दी ना आपको। आप बात समझे ना। हाँ, मैं आपको बात किस डायरेक्शन में कर रही हूँ। अब बात मैं आपको साउथ की तरफ बुला रही हूँ, आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। नहीं, तो आपने कहा ना टैक्स, मैं टैक्स के बारे में बताया आपको कि टैक्स क्यों लगे हैं, कितने लगे हैं, तो वो आपने को बता दिया ना कि ये टैक्स इसलिए लगे हैं कि उनके कोई एक्सपेंसेस होंगे जो टैक्स लगे हैं, वरना टैक्स कैसे लगते हैं ये तो गवर्नमेंट को भी पता है। जो आप कह रहे हैं कितने ज़्यादा लगते हैं, कितने ज़्यादा नहीं लगते, वो टिकट नॉर्मल लगते हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच। वो अच्छा कदम है। जैसे इन्होंने वो करतार वाला राहदारी करतार वाला बनाया था कि वो सिखों को टाइम दिया इन्होंने कि आए आके विज़िट करें अपनी इबादत गाह पे, तो ये तो अच्छी बात है। उन्होंने अगर फ्री वीज़ा कर दिया उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है ये। इससे कितने ताल्लुकात हमारे बेहतर हो सकते हैं, डिस्पाइट कि ये कि वो हमेशा हर फोरम पर जाकर कहते हैं कि जब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती तब तक ताल्लुकात नहीं, लेकिन स्टिल वीज़ा दिए गए हैं। देखो दहशतगर्दी तो हो रही थी जो वो मुल्क कर रहे थे पाकिस्तान में, तो इंडिया के साथ तल्लुक अच्छे हो जाएंगे। नवाज शरीफ ने भी कोशिश की थी कि वो बस सर्विस शुरू की थी, लेकिन बाद में फिर हालात ख़राब हो गए। ये कौन ख़राब करता है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये नहीं पता चल रहा कि क्यों ये तल करते, क्योंकि हम अलहदा हुए हैं उनके साथ, इंडिया के साथ पहले इकट्ठे ही थे। अब पाकिस्तान बन गया, खुशी की बात है। ये मुसलमान अपनी इबादत गाहें आज़ादी से कर सकते हैं, बातें वगैरह जो है, ठीक है ना। ये कदम जो उठाया अच्छा उठाया, पाकिस्तान को भी चाहिए कि दोस्ती का हाथ बढ़ा ले। अच्छी बात है, दोस्ती होनी चाहिए। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हैं ना, वो जब से उनके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए ना मीटिंग के लिए, उसके बाद से ये ऐसी छोटी छोटी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं सामने, तो मेरा ख्याल है कि हालात तो बेटर होने ही चाहिए। अच्छा, मुझे मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से वो हमारे लिए उन्हें वीज़ा, और वहाँ पर कोई इस तरह से ऐसे चार्जेस, टैक्स चार्जेस वगैरह नहीं होंगे जिस तरह से हम करतारपुर में $20 चार्ज कर रहे हैं सिख यात्रियों से, तो क्या हमें वो ख़त्म करने चाहिए? अगर उन्होंने किया तो इनको भी कर देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, विज़िट करेंगे, आके तल्लक ज़्यादा बढ़ेगा हमारा, ये बात है। बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ, बढ़ना भी चाहिए और ख़त्म कर देना चाहिए। अब मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि अगर पाकिस्तान के अंदर है 2 से 4 मंदिर जो नामवर हैं, ठीक है, अगर इंडिया में से हिंदू कहें कि हम यहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं, क्या उसी तरह से हम उनको फैसिलिटेट करेंगे जैसे इंडिया ने पाकिस्तानियों को किया? नहीं करना चाहिए, उनको भी फैसिलिटेट करना चाहिए। इन्होंने किया है तो ये भी करना चाहिए। जो कारोबारी लोग वो ज़्यादा हैं, हमारे हालात जो मुआशी बहुत ख़राब हैं, ये तजारत से बेहतर हो सकते हैं ना। जब ये एक दूसरे के साथ तजारत करेंगे, ज़र मुबादला आएगा, और हम साइंस से ज़्यादा तल्लुकात अच्छे होने चाहिए। तो ये नफरत जो है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। थैंक यू सर।